बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मुरब्बा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसका मतलब है परवरदा यानी पाला हुआ। आजकल तकरीबन हर फल किसी न किसी तौर पर हर मौसम में दस्तयाब होता है, और अगर किसी फल का मौसम ना भी हो तो फलों को महफूज करने के बहुत से तरीके हैं, जिनकी वजह से फल तकरीबन कोई भी हो सारा साल बड़ी आसानी से वो मिल जाता है और काबिल इस्तेमाल होता है। नाज़रीन, कदीम अतीबा हजरात ने, चूँकि तब फलों को महफूज रखने का कोई ज़रिया नहीं था, तरीका नहीं था, सारा साल किसी फल से फ़ायदा उठाने का कोई इम्कान नहीं था, तो उन्होंने ये तरीका एक दरियाफ्त किया कि फलों को मुरब्बे की शक्ल में महफूज रख लिया जाए और फिर सारा साल ज़रूरत के वक्त उसको इस्तेमाल कर लिया जाए। तो मुरब्बा जो बनाया जाता है उसमें आम तौर पे जिस फल का मुरब्बा बनाते हैं उसका छिलका दूर करके उसको पानी में जोश दिया जाता है और फिर उसको कपड़े वगैरह से खुश्क करके चीनी का अक़वाम बनाया जाता है, जो ज़रा शरबत से थोड़ा सा गाढ़ा अक़वाम रखा जाता है और फिर वो फल उसमें डाल दिया जाता है। अगले दिन अगर वो अक़वाम पतला सा महसूस हो रहा हो तो फिर दोबारा एक आध जोश देकर अक़वाम को गाढ़ा कर लिया जाता है और इस तरह वो फल मुरब्बे की शक्ल में महफूज हो जाता है। और ज़्यादा अगर उसको ज़्यादा देर के लिए महफूज रखना हो तो फिर उसमें बाद प्रिजर्वेटिव्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसा कि सोडियम बेंजोएट और मेटाबाइसल्फेट वगैरह, या फिर फटकरी वगैरह का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो नाज़रीन, मुरब्बा किसी भी फल का असल फल का बदल नहीं हो सकता। असल फल में जो उसके खसूसियात हैं, जो उसके फ़वाइद हैं, जो उसके अज्ज़ा हैं, मुरब्बा उनका बदल किसी तौर पर भी नहीं हो सकता। लेकिन एक तरीका है कि जिससे अगर मुरब्बा बनाया जाए तो वो फल जिसका मुरब्बा बनाया जाएगा उसमें तकरीबन मुरब्बे की शक्ल में भी वही फ़वाइद, वही उसमें ग़िज़ाई अज्ज़ा के फ़ायदे, वही विटामिन मिनरल्स वगैरह जो असल फल में हैं, वही फल उसके मुरब्बे की शक्ल में मिलेंगे। और वो ये तरीका है कि जिस पानी में फल को जोश दिया जाए उसी पानी को फिर फेंकने की बजाय उसमें चीनी डालकर उसका अक़वाम बना लिया जाए और फिर उसमें जो फल जो है उसको फिर जिसको जोश दिया गया उसको खुश्क करके उसमें डाल लिया जाए। और अगर अगले दिन देखा जाए कि अगर पतला अक़वाम हो तो थोड़ा सा उसको और गाढ़ा कर लिया जाए। तो अगर इस तरह से बनाया गया हो मुरब्बा तो फिर ये है कि चूँकि फल को जब जोश दिया जाएगा इस तरह पानी में और उसी पानी में चीनी डालकर अक़वाम बनाया जाएगा, शीरा बनाया जाएगा मुरब्बे के लिए, तो वो फल के जो अज्ज़ा उसके अंदर जो विटामिन है, जो मिनरल्स और जो ग़िज़ाई उसके अज्ज़ा जो हैं वो ज़ाया नहीं होंगे, वो सारे के सारे उस वो शीरे में, उस अक़वाम में मौजूद होंगे और इस तरह जो मुरब्बा बनेगा वो बहुत मुकव्वी और तमाम तर असल फल के अज्ज़ा, मिनरल, विटामिन वगैरह का हामिल होगा। तो नाज़रीन, बाज़ार में जो दस्तयाब जो मुरब्बा जात हैं उनका तरीका तो वही है कि पानी में फलों को जोश देकर फिर वो फलों को खुश्क कर लिया जाता है और अलग से शीरा बनाकर, अलग से चीनी का अक़वाम बनाकर फिर वो मुरब्बा बनाया जाता है, जो कि निस्बतन
जो मैंने अभी बताया है कि जिस पानी में फल को जोश दिया जाए उसी में वो चीनी डालकर उसी का शीरा बनाया जाए। इस इतना वो मुअस्सर और मुफीद मुरब्बा नहीं होगा जो बाज़ार में आम तौर पे मिलता है। लेकिन एक तरीका जो मैं आज आपको बताने लगा हूँ वो एक तरह का वो मुरब्बा ही है, लेकिन एक बेहतरीन और आसान सहल अमल एक मुरब्बा बनाने का एक तरीका है कि इसमें सिर्फ कुछ भी मुश्किल काम नहीं, आसान तरीका है इसके बनाने का कि आप अच्छी क्वालिटी के आप सेब ले लें दरमियाने साइज़ के, उनका छिलका उतार लें और छिलका उनका उतार कर यानी पहले उनको धो लेना है, अच्छी तरह धो कर फिर कपड़े से खुश्क कर लेना है और फिर 15-20 मिनट आधे घंटे के लिए तो उनको वो धूप में रहने देना है ताकि पानी बिल्कुल जो वो सेब के ऊपर जो फल के ऊपर जो पानी होगा वो बिल्कुल खुश्क हो जाए। उसके बाद आपने अपने हाथों को धो लेना है और हाथों को धोकर भी अच्छी तरह तो खुश्क कर लेना है। जब बिल्कुल हाथ भी खुश्क हों तो छुरी वगैरह जो आपने लेनी है जिससे उसको सेब को छीलना है वो भी बिल्कुल खुश्क हालत में आपने लेनी है और छिलका फिर सेब का उतार लेना है। छिलका उतार कर फिर आपने बारीक बारीक उसकी काशें सी सेब की वो काशी सी बना लेनी है, छोटे छोटे उसके वो बिल्कुल टुकड़े उसके बना लेने हैं आपने और उनको बनाकर किसी खुश्क बर्तन में आपने बेहतर है कि किसी शीशे के बड़े साइज़ के जार में उसको आपने उसको डाल लेना है जो काशें सेब की होंगी, जो छोटे छोटे उसके टुकड़े होंगे। और फिर अगर 1 किलो अगर ये सेब के ये जो उसकी टुकड़े छोटे उसके ये काशी सी उसकी अगर 1 किलो अगर होंगी तो 2 किलो चीनी आपने फिर उसी जार में जिसमें वो काशी वो सेब के टुकड़े डाले होंगे आपने उसमें आपने अगर 1 किलो वो काशी वो सेब के टुकड़े होंगे तो 2 किलो आपने चीनी उसमें डाल देनी है उसी जार में और फिर उसको 2-3 दिन के लिए उसका वो ढक्कन देकर उसको बंद कर देना है। बेहतर है कि थोड़ी उसको धूप में रख लें 2-3 दिन। अगर धूप में नहीं भी रखना तो वैसे उसको आप कमरे में आम टेम्परेचर पे उसको साए में भी रख लें। तो नाजरीन इस तरह ये जो एक सेब का एक मुरब्बा सा बनेगा, एक तरह का वो मुरब्बा ही है, बस यही है कि इसमें हमने वो शीरा नहीं तैयार किया, कवाम शरबत से गाढ़ा चीनी का नहीं बनाया और उसको सेब को उबाला भी नहीं। लेकिन ये मुरब्बा जो इस तरह बनेगा ये बाज़ार से मिलने वाले मुरब्बे से 1000 दर्जा मुफीद और मुअस्सर होगा और इसमें असल फल के सारे मिनरल्स विटामिन्स और उसके जो ग़िज़ाई उसके अज्जा जो हैं वो इस मुरब्बे में मौजूद होंगे और बनाना भी बिल्कुल आसान है, कोई इसमें मुश्किल काम नहीं। 10-15 मिनट के अंदर अंदर आप आधा घंटा लग जाएगा और ना उसमें कोई जोश देना किसी चीज़ को, ना कोई उबाला देना, ना कि उसमें ऐसी वैसी कोई चीज़ कोई प्रिजर्वेटिव वगैरह आपने डालना है, बल्कि प्रिजर्वेटिव के बगैर किसी मसनूई एसेंस चीज़ के बगैर ये मुरब्बा आप तैयार कर सकेंगे। तो नाजरीन फ़ायदे इसके क्या होंगे कि सेब से मुतल्लिक ये है कि सेब अगर तुर्श हो तो ये सर्द खुश्क दर्जा अव्वल मजाज का हामिल होता है, लेकिन अगर मीठा हो शरीं हो तो इसका मजाज तिब्बी लिहाज से गर्म तर दर्जा अव्वल में होता है। इसके जो फ़ायदे हैं वो बहुत से फ़ायदे इसके हैं सेब के, वो तो वैसे भी इसके मुतालिक कहा जाता है कि सेब एक तरह का मुआलिज है। इसको अगर एक सेब अगर रोज़ अगर खा लिया जाए तो ये बहुत से अमराज से बचाए रखता है, कुव्वत मदाफ़ियत को बेहतर बनाता है
اور جلد کی امراض کو बीमारियों को पास नहीं आने देता। इसका जो सबसे जो फ़ायदा इसका जो है सेब का, यानी आप अगर ये जो मुरब्बा मैंने बताया है, इसका जो बनाने का तरीका बताया है, अगर इस तरह आप बना लें तो इसका सबसे पहला फ़ायदा ये होगा कि ये मुरब्बा जो है ये दिल को तक़वियत देगा, यानी ये मुरब्बा मुक़व्वी क़ल्ब असरात का हामिल है और इससे दिल को ताकत मिलेगी। दिल की धड़कन में बग़ैर वर्जिश के, बग़ैर किसी मशक्क़त के अचानक दिल की धड़कन का तेज़ हो जाना, या फिर घबराहट सी महसूस होना, या फिर तशवीश, बिला वजह की फ़िक्रमंदी, परेशानी, तबीयत में हिजान वगैरह, ये सारी कैफियत इस मुरब्बे के इस्तेमाल से ये सारी कैफियत दूर होंगी। इसके अलावा मैदा को ये मुरब्बा ताकत देगा, जिगर को भी ये ताकत देगा, दिमाग के लिए भी ये मुक़व्वी एक मुरब्बा है। अगर खून में अगर हिद्दत पैदा हो जाए, खून में गर्मी के अज्जा बढ़ जाएं, गर्मी ज़्यादा महसूस होती हो, तो इस मुरब्बे का चंद दिन इस्तेमाल इस सूरत में बहुत फ़ायदा देगा। गर्मी की बढ़ी हुई शिद्दत जो है खून के अंदर उसको कम करेगा। इसके अलावा नाज़रीन, गर्मियों में आम तौर पे ये होता है कि दस्त असहाल लग जाते हैं, मामूली किस्म की बदपरहेज़ी से। पानी वगैरह अगर ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया जाए खाने के साथ, या वैसे कोई वादी और जो बदहज़मी पैदा करने वाली चीज़ें, या खाना ज़्यादा मकदार में खाने से पेट में कोई खराबी पैदा हो जाए, तो ये मुरब्बा इसके 1-2 चम्मच अगर इसके खा लिए जाएँ तो ये तकलीफ़ें मैदा की जो हैं ये इसके इस्तेमाल से दूर होंगी। मैदा में अगर इस तरह की खराबी हो कि कोई खाना खाया जाए, खाना खाने के थोड़ी देर बाद वाशरूम जाने की हाजत हो, बार बार वाशरूम जाना पड़ता हो, तो अगर ये मुरब्बा चंद दिन इस्तेमाल कर लिया जाए तो ये मैदा को ताकत देगा, और मैदा आंतों को ताकत देकर ये बार बार असहाल, दस्त आने की तकलीफ़ जो है, या फिर कोई मुक़व्वी ग़िज़ा खाने से जो अगर वो अच्छी तरह हज़म ना हो, बार बार वाशरूम जाना पड़ता हो तो खाने के बाद, तो ये अगर मुरब्बा इस्तेमाल कर लिया जाए तो इससे मैदे आंतों को ताकत मिलेगी और ये तकलीफ़ जो है ये दूर होगी। इसके अलावा अगर खांसी अगर आती हो, खुशक खांसी अगर आती हो, और वो किसी दवाई से, कोई शरबत बाज़ार में जो मिलते हैं उनसे अगर वो खांसी उसमें कोई खांसी दूर ना हो रही हो, कोई दवाई शरबत वगैरह फ़ायदा ना कर रहा हो, तो ये मुरब्बा ये इसका 2-4 दफ़ा का इस्तेमाल खुशक खांसी को दूर कर देता है। नाज़रीन, इसके अलावा जोड़ों के दर्द की सूरत में भी ये मुरब्बा बहुत फ़ायदा देगा, और खून में जो कोलेस्ट्रोल बढ़ने की वजह से और गैर मुनहज़म तकलीफ़ दे मादे जिस्म में मौजूद होने की वजह से जो जोड़ों में दर्द की तकलीफ़ होगी, वो भी इस मुरब्बे के चंद दिन इस्तेमाल से वो शिकायत दूर होगी। लेकिन इस सूरत में, जोड़ों के दर्द की सूरत में, इस मुरब्बे को इस तरह इस्तेमाल करना है कि इसको इसके 2 चम्मच, 2, 2.5, 3 चम्मच इस्तेमाल करके फिर तकरीबन 1 कप गर्म दूध इसके साथ पीना है। तो ये तकरीबन हफ्ता 10 दिन ये अमल करने से जोड़ों के दर्द की तकलीफ़ जो है वो इंशाल्लाह दूर होगी। इसके अलावा फ़शारुद्दम कवी, यानी हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़, वो भी अगर इस मुरब्बे को चंद दिन इस्तेमाल करेंगे तो ज़रूर इसको मुफीद पाएंगे। उनका जो ब्लड प्रेशर जो है वो भी इंशाल्लाह ताला वो काफ़ी
बेहतर होगा, इतदाल पर आएगा। और ये एक आसान सा नुस्खा ब्लड प्रेशर के मरीज़ भी अपने लिए बहुत मुफीद पाएंगे। इसके अलावा सर दर्द और दिमागी कमज़ोरी, याददाश्त की कमी वगैरह की सूरत में भी ये मुरब्बा अगर इस्तेमाल कर लिया जाए तो ये इन अमराज में, इन तकालीफ में भी बहुत मुअस्सर साबित होगा। तो नाज़रीन, इसको बनाएं, इंशाअल्लाह ज़रूर आप इसको मुफीद पाएंगे। तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि और भी अच्छी वीडियो आपको देखने को मिले।